नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। विष्णु मोहन का भजन दिया लेकर प्रेम से आज पूरा देश गा रहा है। विष्णु मोहन के भजन चल रहे हैं, दिया लेकर प्रेम से पूरा देश उन भजनों को कर रहा है, गा रहा है। क्या ये राजनीति में राम राज्य का चरम बिंदु है? अभी अभी हमारे यहाँ चुनाव संपन्न हुए, विधानसभाओं के मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी और जो भी सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, राजस्थान में स्पीकर बने हैं, यदि इनके नामों की हम बात करें तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो निकल करके आते हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। दो तीन मुख्य बिंदु हैं। पहली तो बात है नाम की। यदि हम नाम की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के सीएम बने विष्णुदेव साय। इनका नाम ही विष्णु, विष्णु मतलब भगवान विष्णु। जय हो विष्णु जी की। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं, वो हैं मोहन यादव। मोहन यानी कि भगवान कृष्ण, मुरली वाले, ये भी भगवान, जय हो इनकी भी। तीसरे सीएम अपने राजस्थान के बने भजन। अब दो, यदि विष्णु भी हैं, मोहन है, तो उनके भजन तो होने ही हैं। तो भजन लाल शर्मा, ये भी पूजा से संबंधित नाम हो गया। अपने राजस्थान में डिप्टी सीएम की बात करें, दिया कुमारी। अब दिया वो भी पूजा में काम आता है। इसके बाद में यदि स्पीकर की अपन बात करते हैं, वासुदेव देवनानी। वासुदेव ये भी भगवान कृष्ण के पिता। तो विष्णु, मोहन, वासुदेव, दिया, भजन। दूसरे डिप्टी सीएम की बात करें, प्रेमचंद बैरवा। भजन हमेशा प्रेम से ही किया जाता है, भक्ति भाव से किया जाता है। तो इन सारे नामों को देखकर ऐसे ही एक ख्याल आया कि क्या अब राजनीति में, खासतौर पे बीजेपी की, राम राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया है, जहां मिनिस्टर हो या सीएम हो या स्पीकर हो, वो भी नाम देख कर के बनाए जाएंगे। जो भी क्राइटेरिया रहे कि जातिगत समीकरण था, ये सब चीज़ें अपनी जगह थी, क्या नामों पर भी विचार किया गया कि नहीं, अब नाम भी वही लेने हैं जो भगवान से रिलेटेड हो, वैदिक संस्कृति से रिलेटेड हो। जैसे कि हम देख रहे हैं शहरों के नाम भी बदले गए हैं, सड़कों के नाम बदले गए हैं। जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया है। तो अब क्या मिनिस्टर में या सीएम में, स्पीकर में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि नाम वैदिक संस्कृति से रिलेटेड होने चाहिए, यानी कि टोनी है, ब्रगेंजा है, चिंटू मिंटू हैं, ये सब नहीं चलेंगे। तो क्या अब आने वाली पीढ़ियों के या बच्चों के नाम वेदों से छांट छांट करके रखे जाएं या भगवानों के नाम पर रखे जाएं? यदि राजनीति में उनको उच्च मुकाम पर देखना चाहते हैं तो ये एक ऐसा ही ख्याल सा आया था, सारे नाम भगवानों के हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है पृष्ठभूमि। यदि अपन इन सब लोगों की पृष्ठभूमि देखें तो इनकी पृष्ठभूमि सबकी अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ है, एक कॉमन फैक्टर है जो हर किसी में है। वो देखिए क्या है, पहले इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के सीएम बने हैं विष्णुदेव साय। ये आदिवासी हैं, आदिवासी वर्ग से ये आते हैं और इसके बाद में ये विधायक भी रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा खासा इनको मतलब राजनीतिक अनुभव है। तो विष्णुदेव साय ये आदिवासी हो गए। दूसरी बात करते हैं अपन यदि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव, यादव हैं, ओबीसी से आते हैं। तो ये ओबीसी से आते हैं, लेकिन इनका भी राजनीतिक अनुभव अच्छा खासा है। तीसरी बार के ये विधायक हैं और उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। चलिए ठीक है। लॉटरी लगी अपने राजस्थान में। राजस्थान में सीएम बनाए गए भजन लाल शर्मा। ये पंडित जी हैं और पंडित जी बढ़िया होते हैं, पंडिताई है, शादी ब्याह कराने हैं, पंडितों का काम है। तो ये पंडित जी हैं और इसके साथ में इनकी लॉटरी ऐसे लग गई कि ये पहली बार ही विधायक बने। पहली बार विधायक बने और सीधा सीधा इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। चलिए ये भी ठीक है। दिया कुमारी की यदि अपन बात करें तो ये, जैसा कि हम जानते हैं कि अपने आमेर राजवंश से संबंधित हैं और बीजेपी में बहुत उभरता हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ ये सितारा है। धूमकेतु की तरह एकदम से इनका कद जो है ये बिल्कुल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। यदि दिया कुमारी की, जैसे हम जानते हैं कि ये राजपूत है, और इसके बाद यदि इनकी राजनीति की बात करें तो 2013 में सवाई माधोपुर से ये पहली बार विधायक बनी थी, 2013 में। इसके बाद में फिर 2019 में राजसमंद से इनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया, ये सांसद बनी और अब विद्याधर नगर से ये फिर से विधायक बनी हुई हैं। और इसके बाद इनको सीधा सीधा बना दिया गया है
डिप्टी सीएम, तो ये डिप्टी सीएम राजस्थान की हो गई हैं। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं प्रेमचंद बैरवा की, जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं। ये दलित वर्ग से हैं, तो ये दलित वर्ग से आते हैं और दूसरी बार विधायक है, इस बार ये दूदू से विधायक हैं। प्रेमचंद बैरवा जी भी हो गए। और इसके बाद वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी जो है, देवनानी हैं यानी कि ये सिंधी हैं, तो ये सिंधी हैं, लेकिन उत्तरी अजमेर से 5वीं बार ये लगातार विधायक रहे हैं। तो इस तरह यदि इन सारे नामों को अपन देखते हैं, कोई राजपूत है, कोई दलित है, कोई सिंधी है, कोई जाट है, इनके बीच में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्ट इनके बीच में सिर्फ एक ही है, और वो ये कि ये सब के सब आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं, कट्टर आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं। तो अब बीजेपी में जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से है, आरएसएस की विचारधारा से जो कट्टर रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि राम राज्य की स्थापना हो गई, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो गया, कश्मीर को लेकर के जो कश्मीर हमारा है, और या 370 को हटाने का जो समर्थन है, तो ये जो कट्टर आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जो संघ की शाखाओं में जाते हैं, भगवा के सामने नत होते हैं, अब बीजेपी में केवल उन्हीं का भविष्य है। और ये चीज़ हम देखते आ रहे हैं, हरियाणा में जब खट्टर साहब को बनाया गया था, या महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस है, तो जो कट्टर आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं, अब केवल बीजेपी में उनका ही भविष्य रह गया है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं सरकार बननी होती है तो बीजेपी को दूसरे विधायकों से, सांसदों से भी कुछ समझौते करने पड़ते हैं, उनको लेना पड़ता है जब मिली जुली सरकार या कुछ सांसद विधायक कम हो रहे होते हैं ऐसी स्थिति में, लेकिन उन लोगों को भी आगे चल करके लूप लाइन में ही रखा जाता है यदि उनकी मानसिकता आरएसएस से नहीं है। अब आप ये देखिए कि आप कितनी बार के विधायक हैं, कितनी बार के सांसद हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप आरएसएस की शाखाओं में कितने सालों से जा रहे हैं, आरएसएस से आप कितने सालों से जुड़े हैं। जैसे अपने यहाँ भजन लाल जी जो हैं, वो पहली बार के विधायक हैं, लेकिन आरएसएस में बहुत लंबे समय से थे, तो एकदम से उनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट कर दिया गया। जबकि जब विधायकों की सामूहिक रूप से फोटो ली गई थी, तो ये हम सब जानते हैं कि वो बिल्कुल आखिरी पंक्ति में थे। तो वो विधायकों में भले आखिरी पंक्ति में हो, लेकिन यदि आरएसएस में आप पहली पंक्ति में हैं, तो बीजेपी में आपका जो भविष्य है ये काफ़ी सुखद है, यानी कि संघम शरणम गच्छामि। अब भाई साहब, यदि राजनीति में उच्च मुकाम चाहिए है तो संघम शरणम गच्छामि, संघ की शरण में चले जाइए। अपने गली मोहल्ले में जहाँ भी स्थान दिखे शाखाएं लगानी शुरू कर दीजिए। गली मोहल्ले के बच्चों को बुला करके नियमित रूप से शाखा लगाइए, और जो संघ से संबंधित लोग हैं संघ के दफ्तरों में जाना शुरू कीजिए। अब जो युग आ रहा है वो है संघम शरणम गच्छामि का। एक अगली इंटरेस्टिंग बात यह है, दो तो हो गई, एक नाम की हो गई, एक संघ की हो गई। तीसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन चुनावों के परिणामों के बाद मोदी जी का जो कद बढ़ा, पुराने जो दिग्गज थे वो सब राजनीतिक रूप से ठिकाने लगा दिए गए हैं। जैसे जिन नामों की बहुत चर्चा थी सीएम बनने के लिए, अपने यहाँ से बात की जाए राजस्थान से वसुंधरा जी की, काफ़ी विधायकों का भी उनको समर्थन था, 45-46 के करीब विधायक उनसे मिलने के लिए गए थे। मध्य प्रदेश के इतने दिग्गज नेता शिवराज चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान है, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, ये वो थे जो मोदी जी से 19-20 हो रहे थे। तो अब राजनीतिक रूप से इन सब को भी साइड में लगा दिया गया, एक तरह से कहा जाए ठिकाने लगा दिया गया है। जिस तरीके से कभी आडवाणी जी को या मुरली मनोहर जी को ठिकाने लगा दिया गया था, यानी मोदी जी, अब इस बारे में दो बातें कही जा रही हैं। अच्छा, और वो भी देखिए कि ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा जी को तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो वो बगावत हो सकती है, विधायक फूट सकते हैं, या ये लोग कुछ करेंगे। लेकिन इन लोगों का मैनेजमेंट इतना बढ़िया है, इतने शानदार तरीके से, और अंदर ही अंदर सब सेट हो जाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज से और राजस्थान में वसुंधरा से ही सीएम के नाम का प्रस्ताव रखवाया गया। और अपने राजस्थान में तो यह हाल था कि जब राजनाथ सिंह जी जब स्टेज पर बैठे हुए थे और उन्होंने वसुंधरा जी को पर्ची दी है, तब तक वसुंधरा जी को नहीं पता था कि सीएम कौन है। जब उन्होंने वो पर्ची खोली और नाम देखा तो उनको बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने उस नाम की घोषणा भी की, उसके समर्थन में भी रहे, और इतने दिन हो गए, अभी भी शपथ ग्रहण में भी हंसती मुस्कुराती आई, सब कुछ ऑल इज वेल बीजेपी में चल रहा है। तो इतनी सफाई के साथ में लोगों को हटा दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है, और कहीं भी कोई भी चू नहीं होती है। अब इसको लेकर के दो बातें की जा रही हैं। पहली बात तो ये कही जा रही है कि बीजेपी में कोई व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि नहीं, इस पद पर उसका हमेशा के लिए अधिकार है या लगातार वही बनेगा। तो नए नए जो कार्यकर्ता हैं, नए नए जो विधायक हैं, कि कोई भी सामान्य व्यक्ति किसी भी ऊंचे पद पर जा सकता है, जो अखबारों में सुर्खियां चल रही हैं ये है।
एक बात इसमें दूसरी भी निकल के आती है कि अब जो लोग, जिन लोगों का कद इतना बढ़ रहा था, 3-3 बार 4-4 बार सीएम हो रहे थे, काफ़ी उनकी प्रसिद्धि थी, जो मोदी जी के लिए कुछ सिर दर्द पैदा कर लेते थे, कभी विधायकों की धमकी दे देते थे कि हमारे पास में इतने, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अब ऐसे सारे लोगों को साइड में डाल दिया गया, सबको एक तरह से राजनीतिक रूप से ठिकाने लगा दिया गया है। तो मोदी जी का जो राज है अब वो पूरी तरह निष्कंटक हो गया है। 2024 में जैसा कि बीजेपी मान रही है कि मोदी जी फिर आएंगे, तो अब अगले 5 साल तक उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उनका सिरदर्द उत्पन्न करने वाला अब बचा नहीं है। क्योंकि इन लोगों को वैसे तो कह रहा है केंद्रीय राजनीति में इनका समायोजन किया जाएगा, केंद्र वगैरह में लिया जाएगा, लेकिन वहाँ कोई इतना महत्व तो होता नहीं है। तो ये भी है कि अब मोदी जी की भी चुनौती खत्म हो गई है। बड़ी सफाई के साथ वसुंधरा है, शिवराज हैं, इन सबको हटा दिया गया है। तो अब बीजेपी में नंबर 2 का कोई रह नहीं गया है। और ये जो नए नए आए हुए हैं, जैसे कि ये अपने यहाँ ही हैं, भजन लाल हो गए हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम हो, या मोहन हो, या विष्णु हो, ये कोई मोदी जी के कहने पर ही काम करेंगे, तो मोदी जी से बाहर जाने का इन लोगों का कोई सवाल उठता है नहीं। और आरएसएस हर जगह हावी दिखाई दे रही है, भगवा हर जगह हावी दिखाई दे रहा है। तो राम राज्य की स्थापना का जो स्वप्न आरएसएस लेकर चल रही थी, उस पर बहुत तेज़ी से, अखंड भारत वगैरह जो भी इनकी विचारधाराएं हैं, उस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है बीजेपी। सब कुछ धीरे धीरे राममय हो रहा है, कहीं विष्णुमय हो रहा है, कहीं मोहनमय हो रहा है, कहीं वासुदेवमय हो रहा है, कहीं दियामय हो रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है राम भक्तों के लिए, और जो लोग भी राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात यहाँ पर ये और आ रही है कि राजस्थान की यदि अपन बात करें, तो अगली बात यह है कि यहाँ जाट समुदाय में कुछ नाराज़गी, कुछ आक्रोश है। कई जगह वो ये भी कहते दिखे कि हम 24 में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, किसी को भी देंगे। उनको ये लग रहा है कि यार हमारे जाटों में से अभी तक किसी को कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया है, ना सीएम का, ना डिप्टी सीएम का, ना स्पीकर का। लेकिन अभी आगे इतना लंबा चौड़ा मंत्रिमंडल बनना है, तो उसमें जो जाट हैं, गुर्जर हैं, इन लोगों को भी समायोजित किया जाएगा, इनकी भी शिकायतें खत्म कर दी जाएंगी। तो ऐसे ही ये एक ख्याल आया था इन नामों को देख करके कि क्या नामों में भी अब राम राज्य आ रहा है। आरएसएस अब कितनी ज़रूरी हो गई है। यदि बीजेपी में किसी को अपना भविष्य चाहिए तो तुरंत आरएसएस की शाखाओं में जाना, उसे शुरू कर देना चाहिए। और जो पुराने कद्दावर नेता थे, तानाशाही में ये कहा जाता है राजनीति में कि नंबर 2 कोई नहीं होना चाहिए। जैसे ममता बनर्जी हैं, उनकी पार्टी में कहे नंबर 2 कौन है, आप किसी का नाम नहीं जानते होंगे। इसी तरह चाहे अखिलेश यादव हों या फिर कोई भी हो, लालू जी हों, उनके परिवार के सिवा कोई नाम जानना बहुत मुश्किल होता है। तो अब जो कद्दावर नेता थे वो सब भी साइड में कर दिए गए हैं। तो अब मोदी जी का राज जो है बिल्कुल ही आगे निष्कंटक चलेगा। पहले भी निष्कंटक था, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत सिरदर्द कर सकते थे, मेरे ख्याल से अब उनको भी साइड में कर दिया गया है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें थीं, और आप देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167। आगे हम इसी तरह की और इंटरेस्टिंग बातें लेकर के आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167।